हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी फ्रेंड्स का ऑनिश स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और जो फ्रेंड्स, हमने अपना नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया है, जो भी कंसेप्ट, जो भी थ्योरी हमने सब कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज का लेक्चर हम प्रैक्टिस सेट से स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन है, यदि कोई यहाँ पर है कोई क्वेश्चन में क्या पूछा है, यदि कोई 45 को 4 संख्याओं के रूप में इस प्रकार लिखता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए और इसे सोल्व करने की कोशिश कीजिए मेरे साथ। यदि 45 को 4 संख्याओं के रूप में इस प्रकार लिखता है कि पहली संख्या में 2 जोड़ने पर, दूसरी संख्या में 2 घटाने पर, 2 घटाकर तीसरी संख्या से 2 गुना करके और अंतिम को 2 से विभाजित करने पर समान परिणाम प्राप्त होता है, तो सभी संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम क्या पर यहाँ पर लेते हैं, मान लो हमारे पास ए बी सी डी टोटल 4 संख्याएं हैं। ठीक है, और 4 संख्याओं का योग क्या बोला है उसने, चारों संख्याओं का योग हमें क्वेश्चन में गिवन है 45। अब बोला है क्वेश्चन में पहली संख्या में 2 जोड़ने पर अगर हम a + 2 कर देते हैं, ठीक है, दूसरी संख्या में 2 घटाकर b - 2, तीसरी को 2 से गुना करके c × 2 और अंतिम को 2 से विभाजित करके d/2 समान परिणाम प्राप्त होता है। मान लो हमें k प्राप्त हो गया, तो सभी 4 संख्याएं हमें बतानी हैं क्या होंगी। तो कैसे सोल्व करेंगे इसे, चलिए देखते हैं। तो a को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, k - 2, b को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, k + 2, c क्या होगा हमारा k/2 एंड d क्या होगा हमारा यहाँ पे 2k। अब हमें पता है a + b + c + d हमारा 45 के इक्वल है, तो हम इसे 45 के इक्वल रख लेंगे। चलिए रख कर देखते हैं यहाँ पर, k - 2 प्लस k + 2 प्लस k / 2 प्लस 2k जो है हमारा 45 के इक्वल है। यहाँ पर लिख लेंगे हम 45 = 45। तो अब हम क्या देखते हैं यहाँ पर, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो k + k 4k + k/2, 4k + k/2 हमारे पास बचा, जो है हमारा 45 के बराबर। तो 4 दूनी 8 और 1 9, 9k हमारा हो जाएगा 42 × 2 90। तो k की वैल्यू हमारी यहाँ से निकल के आ जाएगी 10। तो इस प्रकार हम वैल्यू तक पहुँच सकते हैं। क्या होगा, अब हमारी जो a होगी, a क्या होगी, k में से 2 गया a आएगी, तो a हमारी आ जाएगी 10 - 2 8, b क्या आ जाएगी k + 2 यानी कि 12, c क्या आ जाएगी, c आ जाएगी हमारी 5, d हमारी आ जाएगी 20। अब देखिए ऑप्शन में 8 12 5 और 20 कहीं है क्या, 8 12 5 और 20, यस, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, एक तो मेथड ये हो गया हमें सोल्व करने का। एक दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ। ये तो हमारा हो गया बेसिक मेथड। अब जो हम इसे सोल्व कर सकते हैं सेकंड मेथड से, मेथड सेकंड, वो हम बाय ऑप्शन जाएंगे। अब हम क्या देखते हैं, टोटल हमारा योग 45 होना चाहिए। ठीक है, और पहली संख्या में 2 जोड़ने पर, अगर मैं ऑप्शन बी लेता हूँ, पहली संख्या में 2 जोड़ने पर 8 + 2, और दूसरी संख्या में 2 घटाकर यानी कि 12 - 2 10 हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तीसरी संख्या को 2 से गुना करने पर 5 दूनी 10, और अंतिम संख्या को 2 से विभाजित करने पर
20/2 यानी कि 10। तो सब में यहाँ पर मैं देख रहा हूँ समान परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी भी सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, एक बार ऑप्शन के थ्रू भी हम जाएंगे, ठीक है। उससे अगर हमारा टाइम सेव होता है तो ऑप्शन के थ्रू जाना इट्स ए बेस्ट तरीका। और बेसिक तो हमारा है ही, बेसिक से तो हम कर ही सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि तीन इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो आप। यदि तीन क्रमिक विषम प्राकृत संख्याओं का योग 147 है तो बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। अब जैसे मैं अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर लेता हूँ तो मैं उन्हें मानूंगा, पहले को मानूंगा a-2, दूसरा मैं लूँगा a, तो थर्ड को मैं मानूंगा a+2। इससे क्या होगा ना, हमारा 2 से 2 कैंसिल होके हमें बस 3 में ही डील करना पड़ेगा, वरना आप कुछ भी मान सकते हो। आप a मान सकते हो, a+2, 2 तो आपको ऐड करना ही होगा क्योंकि यहाँ पर a+4 आ जाएगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पे ओड में 1 करेंगे और 2 ऐड करेंगे तभी हमारा नेक्स्ट इवन नंबर आएगा, अगर 2 ऐड करेंगे तभी हमारा नेक्स्ट इवन नंबर आएगा। तो आप कुछ भी ले सकते हो, वो तो मैंने कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमें यही लेना चाहिए, -2 a+2 अगर 3 पूछे तो। अब क्या करते हैं, योग पूछा है 147 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा 3 हो जाएगा, 3 = 147। तो a की हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी, 3 × 12 3 × 27, ये आगे हमारा 49। तो बीच वाली संख्या हमारी क्या है, a, और a ही हमारा यही आंसर हो गया 49। तो C इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब एक संख्या को 899 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 63 प्राप्त होता है। यदि इस संख्या को 29 से विभाजित किया तो शेषफल रिमाइंडर क्या होगा हमारा। अब फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, अगर हमारा 29 899 को 29 पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, 63 को हम डिवाइड कर देंगे 29 से। लेकिन इसके लिए हमें एक बार ये चेक करना जरूरी है कि ये डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। तो 29 × 3 कितना होता है हमारा, बस 30 × 3 90 हो गया, तो 3 माइनस कर दो 87 हो जाएगा, और बचा 2 तो 29 का 29। यस, ये कम्प्लीटली हमारा डिवाइड हो रहा है तो हम इसे डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। 29 दूनी कितना होगा, 58। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर क्या हो गया अब यहाँ पर 5। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड जो भी ये क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग मैंने आपको थ्योरी कंप्लीट कराई हुई है। आप अगर किसी स्टूडेंट्स ने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ पहले थ्योरी पढ़िए, तभी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब हमें इस एक्सप्रेशन में क्या बताना है, इकाई अंक। अब मैंने आपका 4 का बताया हुआ है कि 4 का इकाई अंक हम कैसे निकाल दें। मैं क्या चेक करता हूँ, यहाँ पर 4 की पावर इवन है। अब मेरा कॉन्सेप्ट क्या था, 4 की पावर अगर n है और n में भी अगर n अगर इवन है और n अगर ओड है तो उसमें भी अलग अलग हमारे यूनिट डिजिट निकल कर आती है। ओड में तो हमारा नंबर ही हो जाएगा, इवन में हमारा 6 हो जाएगा। ये आपको पता है, ऐसे ही हमारा 9 का होता है। तो मैं क्या देखता हूँ, यहाँ पर 4 की पावर इवन है तो यहाँ पर आ जाएगा 6, और यहाँ पर मैं क्या देखता हूँ 4 की पावर ओड है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। तो यूनिट डिजिट हमारा क्या आ जाएगा, टोटल तो 10 हो जाएगा, लेकिन हमारा जो यूनिट डिजिट जो हमें आंसर में पूछा है, यूनिट डिजिट हमारा हो जाएगा यहाँ से 0। तो ऑप्शन डी इज आवर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपको ना अपनी साइड से भी वीडियो को पॉज करके सोल्व करना है, तभी आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाएगी। ए कॉमन फैक्टर ऑफ 13 की पावर 7 प्लस 11 की पावर 7 एंड 13 की पावर 5 प्लस 11 की पावर 5। अब मैंने आपको एक रूल बताया था, इसमें रूल क्या बताया था मैंने, a की पावर n प्लस b की पावर n, ठीक है, और वेयर n इज ओड, तो a प्लस b से डिवाइड होगा वो, और a प्लस b हमारा कॉमन फैक्टर होगा। तो मैं क्या देखता हूँ, a हमारा क्या है 13 और b क्या है 11, तो 13 और 11 कितना हो गया हमारा 24। तो 24 इज आवर राइट आंसर, ऑप्शन ए सही है हमारा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखा आप थ्योरी पढ़ने से कितनी जल्दी जल्दी आप आंसर तक पहुंच पा रहे हो। ये अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग बराबर होगा। अब आपको क्या करना है, अब प्रथम 20 विषम क्या होती हैं, 1 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई। चलो पहले 3 का लेके देखते हैं। यहाँ पर n क्या है हमारा 3, ठीक है। तो यहाँ पर सम क्या आ रहा है हमारा 5 और 3 8 और 1 9, 9 हमारा सम है। अगर हम लेते हैं 1 3 5 और 7, इसके बाद 7 ही आएगा जो भी हमारा ऑड नंबर है। यहाँ पर n आ रहा है 4 और यहाँ पर सम क्या हो गया 7 और 5 12 और 4 16। अब फ्रेंड्स एक बात आप नोटिस कर रहे हो, n अगर मैं 3 लेता हूँ तो सम हमारा क्या आता है 9, n मैं 4 लेता हूँ तो सम क्या आता है 16। मतलब यहाँ से एक रूल हमारा निकल के आ रहा है। क्या आ रहा है, प्रथम n जो भी हमारी विषम संख्याएं हैं, जो उनका सम है वो किसके बराबर होगा, n स्क्वायर के। ये होगा प्रथम वाली कंडीशन में अप्लाई। देखा मैंने ऐसे ही क्वेश्चन किया और हमने एक रूल बना लिया। इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही रूल तक आप पहुंच सकते हो। तो अब बताइए प्रथम 20 संख्याओं का प्रथम 20 ओड नंबर का योग किसके बराबर होगा। तो कर दीजिए आप डायरेक्टली 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, 400 इज आवर राइट आंसर। चलो ये बात तो हो गई हमारी विषम संख्याओं की। अगर सम क्वेश्चन में आ जाए सम तो कैसे करोगे, चलो सम का भी देखते हैं, एक बार इवन का भी चेक कर लेते हैं। अब सम संख्याएं हमारी प्रथम 2 क्या होंगी 2 4, तो n हमारा क्या हो गया 2 और सम हमारा क्या आ गया। ये एडिशनल रूल बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चन में नहीं है ये। अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है इस तरीके का तो आप कर सकते हो फिर। तो यहाँ पर हमारा आ गया 6। अगर मैं लेता हूँ 2 4 6 तो n हमारा क्या हो गया यहाँ पर 3 और सम क्या हो गया हमारा 6 4 10 11 12। तो आपको कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो अगर मैं n 2 ले रहा हूँ तो मैं क्या देखता हूँ यहाँ पर 2 + 1 यहाँ पर आएगा हमारा 2 + 1, तभी 6 आ रहा है। यहाँ पर क्या आएगा 3 और 3 + 1 यानी 4 × 12, यहाँ पर 12 होगा। 6 4 10 11 12 12, यहाँ पर 12 आ रहा है। तो ऐसे ही हमने एक और बना लिया यहाँ पर रूल अपना। तो प्रथम n सम संख्याओं का इवन संख्याओं का योग क्या होगा n + 1। तो ऐसे ही हम जो भी हमारा कुछ छूट गया तो ऐसे क्वेश्चन के थ्रू हम पढ़ते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया आपका। यहाँ पे हमें क्या बताना है, संख्या 2 4 6 8 98 100 को एक साथ गुना किया जाता है तो गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या होनी चाहिए। यहाँ हमें नंबर ऑफ जीरोस बताना है। चलिए बताते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है हमारा 2 4 और इस टाइप के क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल के थ्रू सोल्व किए हुए हैं जब मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया था। याद आ रहा है आपको। अब 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2:1, 4 को 2:2, 6 को 2:3, 8 को 2:4, 100 को 2:50। तो 2 हमारा कितनी बार यूज हुआ है 50 बार, 2 की पावर 50। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 1 × 2 × 3 × 50 तक। अब 2 की पावर 50 तो हमारा है ही, और 1 से लेके 50 तक हम क्या बोल सकते हैं, ये 50 का फैक्टोरियल हो गया।
तो अब हम सिंपली 50 में अगर डिवाइड कर दें 5 का तो हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, ऐसे क्यों कर रहे हैं हम, लेकिन फिफ्टी को हम डिवाइड कर देते हैं 5 से, 5 ही कम 5 0, फिर 10 बचा, फिर से 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 दूनी 10। अब हम इससे आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, टोटल 12 आ गया। तो नंबर ऑफ जीरोज़ हमारा कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज़ 12, जो कि ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। जब किसी संख्या को 555 और 445 के योग से विभाजित किया जाता है, जब किसी संख्या कोई होगी n, इसे हम 555 प्लस 445 क्या होता है हमारा 5 5 10, 5 4 9 10, 5 4 9 10, 1000 हो गया। तो भागफल उनके अंतर का दोगुना और शेषफल का 30 आता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये हटा दें यहाँ से। अब मैंने आपको एक ये सिखाया था फॉर्मूला, d इक्वल टू d इंटू क्यू प्लस आर, ये बताया था मैंने आपको। तो हमारा यहाँ d क्या होता है, d होता है डिवाइजर। डिवाइजर को हम बोल देते हैं भाजक, और स्मॉल d होता है, क्या होता है, भाज्य। इसे क्या बोलते हैं, डिविडेंड। q क्या होता है, क्वोशिएंट। क्वोशिएंट क्या होता है, भागफल। और r क्या है, रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होता है, शेषफल। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, जो हमारा d है, d डिवाइजर क्या आता है हमारा 555 प्लस 445, तो हमारा हो गया 100, हमारा भाजक आ गया 100। और भागफल क्या होता है हमारा, क्वोशिएंट, जिसे हम करते हैं q से डिनोट। उनके अंतर का दोगुना, मतलब इसके अंतर का दोगुना। इसका अंतर कितना हो गया, डिवाइजर का 0 1 1, 110 गुना 2 कितना आ गया 220, और शेषफल 30 आता है, और हमारा रिमाइंडर हमें गिवन है 30। तो संख्या क्या होगी, फॉर्मूले में आप फिट कर दो। d क्या है 1000, q क्या आ गया हमारा 220, r क्या है हमारा 30। तो 220 और 3 जीरो और लगा दो यहाँ पर, और इसमें 30 और ऐड कर दो, तो कितना आएगा 220030, 220030। ऑप्शन ए इज आवर राइट आंसर। आपको समझ में आया क्वेश्चन, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, भाज्य इक्वल टू भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। जो हमारा भाजक होता है उसे हम डिवीज़र बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, और आपको जो जो लैंग्वेज में बोला गया है उसके अकॉर्डिंग सोल्व करना है, तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे इजीली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा 9। यदि 67 की पावर 67 है और प्लस 67 को हम डिवाइड करते हैं 68 से, तो शेषफल क्या होगा। यहाँ पर क्या आएगा -1 की पावर ओड, 67 इज ओड नंबर, और यहाँ पर क्या आएगा -1, यहाँ पर भी। तो -1 की पावर ओड क्या होता है -1, और यहाँ पर भी -1 है 68, तो क्या आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 68। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पर 66। तो ऑप्शन ए इज आवर राइट आंसर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10, यदि इस एक्सप्रेशन को से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या होगा। ये तो मैं समझता हूँ सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये तो आप इजीली कर सकते हो। चलिए यहाँ पर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो नीचे डिनोमिनेटर हमारा सेम हो जाएगा, तो 2/4 माइनस 1/4, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/4 ही आ जाएगा, प्लस यहाँ पर अगर मैं ले लेता हूँ 30, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 छंग 30, 6 पंजे 30, 1/30 आ जाएगा यहाँ पर। चलिए अब यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 120 क्यों लेना, हमें 60 भी ले सकते हैं हम। तो यहाँ पर आ जाएगा 15, यहाँ पर आ जाएगा 2, 15 और 2 17/60। तो इस वाले एक्सप्रेशन का मान हमारा 17/7 आ गया। अब हम इस वाले एक्सप्रेशन का देखते हैं मान क्या आएगा। चलिए क्या आता है देखते हैं। 2/5 3/5, तो कितना हो गया ये 5/5 मतलब 1। इसका और इसका मान हमारा 1 हो गया। अब माइनस कॉमन ले लेते हैं हम। अब यहाँ 10/18 में लिख सकता हूँ, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस मैंने बाहर कॉमन ले लिया है। 7/18 लिख सकता हूँ। तो 1 में से अगर मैं क्या जाएगा यहाँ पर 17/18 माइनस करूँ तो कितना आ जाएगा 1/18 आ जाएगा हमारा। अब क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, 17/6 को अगर 1/18 से डिवाइड किया जाता है तो क्या होगा। तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम, 17/6 गुना 18/1, 36 18। तो 60, ये है हमारा 60, यहाँ पर आएगा 60, यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर कितना जाएगा 10, 3 17 तिया 51/10। आंसर क्या जाएगा 10 पंजे 50, 1/10, 5 सही 1/10। ऑप्शन ए इज आवर राइट आंसर। तो ये तो मैं समझता हूँ सिंप्लीफिकेशन में होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। यदि भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है और भागफल हमारा गिवन है 16, यानी कि क्वोशिएंट हमारा गिवन है 16 और हमारा भाजक दे रखा, भाजक को हम कैपिटल डी लेंगे। भागफल हमारा 16 है 25 गुना और शेषफल का 5 गुना है, तो शेषफल हम यहाँ से निकाल लेंगे। रिमाइंडर क्या जाएगा हमारा 5 पंजे 25, 16 पंजे 80 आ जाएगा इस वाली इक्वेशन को सोल्व करके। और डिवाइजर क्या आ जाएगा हमारा 16 गुना 25 कर सकते हो आप, क्या आएगा यहाँ पर 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 और यह आ जाएगा 400। ठीक है, ये आ रहा है यहाँ पर। चलिए तो हमें क्या बताना है, डिविडेंड बताना है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये भी हमने ऊपर देखा ही था। तो 400 गुना 16 प्लस 80, 16 चौका 64, 6400 प्लस 80, आंसर क्या जाएगा हमारा 6480 इज आवर राइट आंसर। ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो अब हमें क्या बताना है, इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है क्या होगी। अब हमें गिवन है 47.2506, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं 40 प्लस 7 प्लस 0.2 प्लस 0.05 प्लस 0.0006, ऐसे हम लिख सकते हैं।
और जो ये इक्वल है वो किसके है, 4a के, प्लस 7 अपॉन बी के, प्लस 2c के, प्लस 5 अपॉन डी के, प्लस 6c के। ये इसके इक्वल है। अब मैंने इसके नीचे ही क्यों लिखा, ताकि हमें कंपेयर करने में आसानी रहे। अब मैं क्या देखता हूँ यहाँ पर, a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी कंपेयर करने से, 10। b की वैल्यू क्या जाएगी, 7 से 7 गया और 1। c की वैल्यू क्या जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी हमारे यहाँ 0.1। d की वैल्यू क्या जाएगी, d की वैल्यू हमारी आ जाएगी 0.01, ये आ जाएगी। और e की वैल्यू क्या आएगी हमारी, फाइव अपॉन डी, ठीक है। e की वैल्यू हमारी आ गई 0.0001। यहाँ तक हमने कर लिया। 47, 0.2, 0.05, 0.006, 0.05 अगर हमारा 5 अपॉन डी है, 5 अपॉन डी है, तो डी हमारा क्या होगा भाई, यहाँ ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, 5/0.05। यहाँ से 2 जीरो ऊपर गई, 1 से 1, तो यहाँ पर हमारा 100 आएगा। यहाँ पर आएगा हमारा 100। डी की वैल्यू आएगी हमारी 100। तो हमें क्या बताना है, 5a प्लस 3b प्लस 6c प्लस d प्लस 3e की वैल्यू बतानी है हमें, क्या होगी बताइए क्या होगी, बस मान रख दीजिए यहाँ पर जो भी है। 5a 50 हो जाएगा, 3b क्या हो जाएगा 3, 6c क्या हो जाएगा 0.6, d क्या हो जाएगा हमारा 100, e क्या हो जाएगा 0.0003। अब इन्हें ऐड करके क्या हो रहा है, 100, 50, 153, 153.6003। ये हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, जो भी हमें एक्सप्रेशन दे रखा है हमने ऐसे विभाजित कर लिया इसे कि हम ए बी सी डी और ई की वैल्यू निकाल सकें, और उसकी वैल्यू निकालने पर हम जो भी हमें जिसका भी मान निकालना है उसमें हम पुट कर दें तो हम आंसर तक पहुंच सकते हैं इजीली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जब एक संख्या को 10 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 9 प्राप्त होता है। 9 से विभाजित किया जाता है तो 8, और 8 से विभाजित किया जाता है तो 7। तो एक हमने पढ़ा था सक्सेसिव डिवीजन, सक्सेसिव डिवीजन। तो इसमें हम डायरेक्टली करेंगे। अगर एक संख्या को 10 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल रिमाइंडर हम लिख लेंगे यहाँ पर, तो शेषफल आता है हमारा 9। अगर 9 से विभाजित किया जाता है तो 8 शेषफल आता है। अगर 8 से विभाजित किया जाता है तो 7 शेषफल प्राप्त होता है। तो हमें संख्या बतानी है। अब पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर ऐड, फिर करते हैं मल्टीप्लाई। तो ऐसे ही हमें करना है। 8 सती 8 और 7 15, 15 निम्मा 135, 135 और 8 143। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1430, 1430, 1439। तो ये संख्या हमारी क्या होगी 1439। ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर। समझ में आया। पहले हम प्लस करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हमने 8 में प्लस कर दिया, फिर हमने 10 में मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने 9 में प्लस कर दिया। इस तरीके से हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। ये मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर करा रखे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए।
अगर आप इसे बेसिक तरीके से करने बैठोगे तो ये मुश्किल ही हो पाएगा। इसलिए आप सक्सेसिव डिवीज़न का जो मैंने कंसेप्ट सिखाया था उसे अच्छे से रिवाइज कर लेना, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संख्या के अंतिम दो अंक इकाई व दसवें क्या होंगे जब अभिव्यक्ति 2 की पावर 12n माइनस 6 की पावर 4n द्वारा दर्शाए गए हैं, जहां n सकारात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अगर हम n की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो क्या होगा, 12 n अगर 1 ले लेते हैं तो 2 की पावर 12 माइनस 6 की पावर 4 हो जाएगा। अब वैसे तो हम यहाँ पर जो 2 का रूल है वो लगा सकते हैं। 2 का रूल क्या होता है, 2, 3, 7 और 8 का रूल हमारे 4 की साइक्लिसिटी होती है, 4 से डिवाइड करने पे लगा सकते हैं। लेकिन हमारे से क्वेश्चन में पूछा गया है अंतिम दो अंक, मतलब यूनिट डिजिट एंड 10 डिजिट हमें बतानी है, तो हमें इसे पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा। तो 2 की पावर क्या होता है बताइए। तो 2 को आप 12 बार गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 128 128 7 वाला हो गया 128, फिर 256, फिर 512, फिर 1024 1024 हो गया, 1024 2048 और 4096, तो ये हो जाएगा 4096। और 6 की पावर 4 क्या होता है, 6 छंग 36, 36 गुना 36 गुना 36, ऐसे कर सकते हैं, नहीं 6 छंग 36 गुना 36 ही तो करेंगे हम, 36 और 36, तो 36 36 क्या होता है 9, 36 और 36, ये हो जाएगा 6 9 2 1 1296। ये हमारा स्क्वायर निकालने का एक तरीका होता है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने स्क्वायर निकाला है। तो इससे हम क्या पता कर रहे हैं, जो हमारी 10 डिजिट होगी वो 96 में से 96 गए, 0 0 ही बचेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 0 0। ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर, 0 0 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। विच टर्म ऑफ द सीरीज 6 13 20 27 इज 98 मोर देन इट्स 24th टर्म। अब हम क्या देखते हैं, हमारी एक श्रृंखला दे रखी है 6 13 20 27। अब इसमें कितने का गैप है, 7 का, इसमें 7 का, इसमें 7 का। तो मतलब ये हमारा एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमारी ये सीरीज बन रही है, क्योंकि इसमें जो गैप है वो इक्वल है। अब हमारी फर्स्ट डिजिट तो हो गई यहाँ पर 6, डिफरेंस क्या हो गया हमारा 7। अब क्वेश्चन में हमारे से क्या पूछा है, 6 13 20 27 का कौन सा पद अपने 24वें पद है, यानी कि 24th हमारी टर्म है, और इससे 98 अधिक होना चाहिए, मतलब 98 का गैप होना चाहिए, तब हमारा वो पद निकल के आएगा जो हमारे से क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, 98 को अगर मैं 7 से डिवाइड कर लेता हूँ, क्योंकि हमारा डिफरेंस 7 है, तो क्या आएगा, और फिर हम 24 में ऐड कर लेंगे उसे, तो हम अपने एक्सवें पद तक पहुँच जाएंगे। 7 ही कम 7, 7 चौक 28, तो 24 और 14 को ऐड करने पर क्या आता है 38, तो 38वां पद होगा वो। ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर। समझ में आया आपको, हमने क्या देखा यहाँ पर, जो भी ये सीरीज है वो हमारी एपी में है, और एपी में भी हमारा 7 का डिफरेंस है, और हमारे से 24वें पद से जो भी 98 अधिक है। अब 98 अधिक का मतलब क्या हो गया, उसे हम 7 से डिवाइड करने पर 14 आ जाएगा, तो 24वें पद में 14वां पद और जो 14 और जोड़ तो 14 पद, तो हमारा 38 पद आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि ये वाला लेते हैं, हिंदी का ये गलत है। 4 3
3 इंटू 4 5 6 इन 43 n इज n प्लस 2 देन n इज इक्वल टू। अब इसमें हम क्या करते हैं, इकाई का अंक n प्लस 2 है, 36 18 8 हो गया, 8 गुना n 8n, और किसके इक्वल दे रखा है हमें, n प्लस 2 के। जो इकाई अंक है वो n प्लस 2 है, तो n बराबर है, तो विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन वी कैन गेट द आंसर। अब n की वैल्यू अगर मैं 6 रखता हूँ, अगर n की वैल्यू 6 रखता हूँ तो देखते हैं क्या आता है निकल के। 8 6 48 इक्वल टू 6 7 8 8, बिल्कुल गलत। 3 रख के देखता हूँ मैं, ये गलत क्यों है, लेकिन ये तो सही हो गया हमारा। 8 आ रहा है यहाँ पर और यहाँ पर भी 8 आ रहा है, यस। तो n क्या किसके बराबर होगा हमारा, 6 के, तो 6 इज द राइट आंसर। अब आगे आप चेक कर सकते हो, अगर मैं 3 रखता हूँ तो हमें तो यूनिट डिजिट लेना है ना, 24 से कोई मतलब नहीं होता। यहाँ 5, अगर यहाँ 5 आता, यहाँ इक्वल टू 5 हो जाता तो भी राइट हो जाता, लेकिन नहीं आया। ठीक है, यहाँ पर 8 आ जाएगा। अगर मैं 1 रखता हूँ, ये वाला रखता हूँ, और यहाँ पर आ जाएगा 3। अगर मैं 8 रखता हूँ, 8 2 64, और यहाँ पर 0 आ रहा है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए। तो ये हमें क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू हमें सोल्व करने हैं। ठीक है, मैंने ए रखा, ए से हमारा हम आंसर तक पहुंच गए, जो कि हमारा 6 सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x माइनस 1/x प्लस 1। अब यहाँ फंक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको फंक्शन देख के डरना नहीं है। आपको क्या करना है, f1 की वैल्यू रख देनी है। f1 मतलब x की जगह हम 1 पुट कर देंगे, तो 1/1 माइनस 1/2 आ जाएगा। f2 क्या होगा, 1/2 माइनस 1/3। f3 क्या होगा, 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन। और ये कहाँ तक जाएगा, f10 का क्या होगा, 1/10 माइनस 1/11। अब मैं क्या देखता हूँ यहाँ पर, 1/2 माइनस में 1/2 प्लस में कैंसिल, 1/3 से 1/3 कैंसिल, 1/4 से 1/4 कैंसिल, तो 1/10 तक हमारा कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस 1/11, तो क्या आ जाएगा हमारा 10/11। ये हमारा राइट होगा, यानी ऑप्शन बी इज आवर राइट आंसर। तो ये नहीं कि आपको फंक्शन देख के आप डर गए, आपको बस वैल्यू पुट करनी है और आप इजीली आंसर तक पहुंच जाओगे। अब यहाँ पर क्या बताना है आपको, n इज इक्वल टू वैल्यू दे रखी है, तो n के कितने सकारात्मक गुणनखंड होंगे। हमें पॉजिटिव फैक्टर, तो पॉजिटिव फैक्टर क्या मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर तक हमें पहुंचना है, क्या होंगे। कैसे निकालते हैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर सबसे छोटी जो भी डिजिट है वो मैं कॉमन ले लेता हूँ। मैंने क्या देखा, 11, 4 की पावर 11 हमने कॉमन ले लिया। 1 प्लस 4 बचेगा, यहाँ 4 की पावर 1 4 ही होगा। 4 की पावर 2 बचेगा जो कि 16 होगा। यहाँ पर 4 की पावर 3 बचेगा, 4 चौक 16 चौका 64 होगा। तो कितना हो गया, 80 और 1 85। तो 85 इंटू 4 की पावर 11 हमारा ये हो गया। अब 85 को भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, 17 पंजे 85, 17 गुना 5, ठीक है, गुना 4 की पावर 11 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 22। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमारे कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएंगे हमारे 17 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, तो पावर में 1 ऐड कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 23। बताइए मल्टीपल करके क्या आ रहा है, 23 दूनी 46, 46 गुना 2 कितने हो जाएंगे 92।
तो ऑप्शन डी इज आवर राइट आंसर। तो ये तो हमने हाल फिलहाल में कंसेप्ट सीखा है, ये तो आपसे होना चाहिए था। इसमें और भी टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। मैंने जो भी सारे टाइप के क्वेश्चन बताए हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इवन फैक्टर, ओड फैक्टर, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर, परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट स्क्वायर, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n बताना है इस वाले एक्सप्रेशन में। अब इसमें भी हम वही काम करेंगे, 3 की पावर 13 जो भी छोटा है उसे हम कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचा हमारा, 3 + 1 और -12 तो है ही। तो 4 × 3 की पावर 13, अगर मैं 4 × 3 × 3 की पावर 12 लिख लूँ तो कोई मैंने मिस्टेक तो नहीं की, कोई मेरी से गलती तो नहीं हो गई? नहीं हुई सर। ठीक है, ये मैंने इसलिए किया ताकि मैं यहाँ पर 12 भी कॉमन ले सकूँ। तो यहाँ पर हमारा 3 की पावर 12 हो गया और -1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 3 की पावर 12 -1 को क्या लिख सकते हैं? अब आपको एक फॉर्मूला पता है, a² - b² क्या होता है? a + b और a - b। ऐसे ही 3 की पावर 12 -1 को क्या लिख सकता हूँ भाई? 1 की पावर भी 12 मान सकते हो, 1 की पावर तो आप कुछ भी ले सकते हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? तो 3 की पावर 6 + 1 और 3 की पावर 6 - 1, इन दोनों को गुना करो तो 3 की पावर 12 -1 तक पहुंच जाओगे। अब सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड हमें बताना है। सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड हमें मिलेगा इस वाले एक्सप्रेशन से, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या तो यही होगी। तो 3 की पावर 6 कितना होगा? 9 × 9 × 9, 3 की पावर 6 हो गए। 9 × 9 = 81 × 9, 9 9 8 72, 729। 729 + 1 क्या हो जाएगा? 730। यहाँ पर आ जाएगा हमारा 730। तो सबसे बड़ा अभाज्य समझते हो ना, प्राइम फैक्टर, तो 73 होगा यहाँ पर। चलिए ऑप्शन में देखते हैं क्या आ रहा है। तो 73 इज आवर राइट आंसर। समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन कैसे हुआ? कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बस आपको सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर निकालना है, क्योंकि हमें फैक्टराइजेशन से निकालना होगा, हमें इनके फैक्टर करने होंगे, तभी हम सबसे बड़े प्राइम फैक्टर तक पहुंच सकते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1000 पावर की पावर 2 - 1007 × 1005। मतलब इस वाले एक्सप्रेशन की आपको वैल्यू बतानी। अब आपको क्या करना है, मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1006 का स्क्वायर तो है ही, माइनस 1007 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1006 + 1 और 1005 को क्या लिख सकता हूँ? 1006 - 1, बिल्कुल लिख सकते हो आप। 1006 + 2 लिख सकता हूँ और 1004 को 1006 - 2 बिल्कुल लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते? 1006 + 3 लिख सकता हूँ और 1006 - 3 लिख सकता हूँ। गुरुजी आप कहोगे गुरुजी आप बिल्कुल लिख सकते हो। 1006, चलो मैं 1006 को कुछ मान लेता हूँ ताकि बार बार हमें 1006 ना लिखना पड़े। अगर मैं कहूँ 1006 हमारा a के बराबर है, तो a² - a + 1 a - 1 क्या होगा? a² - 1 हो जाएगा, प्लस a² - 4 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस a² - 9 आ जाएगा यहाँ पर। अगर मैं 1006 को a ले लेता हूँ तो एक्सपेंड कर दीजिए बस, a² - a² + 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, प्लस a² - 4 -
ए स्क्वायर यहाँ पर प्लस 9 हो जाएगा। अब ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, अपोजिट साइन है यहाँ पर भी ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। 9 और 1 10, 10 में से 4 गए 6, तो हमारा 6 आ जाएगा। कैसा लगा लॉजिक आपको? अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं किया हुआ है और एग्ज़ाम में आ जाए तो आप इस क्वेश्चन पर टाइम वेस्ट करोगे, अगर आपने नहीं किया हुआ है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आपको अपना हार्ड वर्क करते रहना है, तभी आप आंसर तक पहुँच पाओगे, तभी आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बना पाओगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो आज हमने 20 क्वेश्चन कर लिए। तो कैसे लगे आपको ये 20 क्वेश्चन? आई होप सबको पसंद आए होंगे। आगे भी हम ऐसे ही क्वेश्चन लगाएंगे अभी नंबर सिस्टम के। जो भी हमने कंसेप्ट किया है आप उन्हें लगातार रिवाइज करते आना है, ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।